हाय फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेएस एकेडमी। एवीकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होपफुली आपका प्रिपरेशन बहुत सही वे में चल रहा है। आपका रिवीजन बहुत सही वे में चल रहा है। टेस्ट सीरीज़ आप दे रहे हो। अगर टेस्ट सीरीज़ आप नहीं दे रहे हो देन एवीकेएस का आपका सहायता ले सकते हो टेस्ट सीरीज़ का। इसके अलावा डाइट आप सही से मेंटेन करो, ठीक है। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप मतलब ये नहीं कि आप 12-13 घंटा सो जाओगे, 6 घंटा काफ़ी है। 6 घंटा आराम से सो जाओ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। एंड अच्छा डाइट लो, ठीक है, क्योंकि अगर हेल्थ आपका सपोर्ट नहीं करेगा अल्टीमेटली यू विल लूज़ योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि लास्ट लेक्चर हमने ये डिस्कस किया कि रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। एंड इसके अलावा हमने एक 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे और रिपोर्ट राइटिंग के लिए, ठीक है। और अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम आर्गुमेंट राइटिंग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आर्गुमेंट राइटिंग का फॉर्मेट भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट टॉपिक्स भी देने वाला हूँ। एंड जो भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे वो डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे भी मैं शेयर करूँगा। अभी नहीं, मतलब आज मैं वीडियो डाल रहा तो कल मैं वहाँ पे टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक देखो। फॉर्मेट के रिगार्डिंग जो भी डाउट है सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक्स भी मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। मेन टॉपिक्स क्या क्या है, 25 टॉपिक्स वो आपको रीड करना है। एंड वीडियो लास्ट तक देखना। डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट एनी लेट आगे बढ़ते हैं। सो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है। जैसा कि जिन्होंने करंट अफेयर्स, एवीकेएस एकेडमी का करंट अफेयर्स और एवीकेएस एकेडमी का पेपर टू ई बुक परचेस कर लिए हैं, तो करंट जो आपको ड्राइव एक फोल्डर मिला होगा, ठीक है, जहाँ पे अपडेट करके एक सेक्शन लिखा होगा। सेम पेपर टू ई बुक में भी अपडेट करके एक सेक्शन लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, वो अपडेट सेक्शन में क्लिक करना है। आज में क्लिक मत करो, कल करो, ठीक है। फर्स्ट हम करंट अफेयर्स का अपलोड कर देते हैं। कल शाम या कल रात तक आपको पेपर टू का भी मिल जाएगा। अपडेट सेक्शन में आपको सारे एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, जून मंथ के करंट अफेयर्स के टोटल कंटेंट कंप्लीटली आपको वो पर्टिकुलर फोल्डर में मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर अभी तक आपने एवीकेएस का करंट अफेयर्स और एवीकेएस का पेपर टू ई बुक दोनों परचेस नहीं किया है, तुरंत डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक देता हूँ, ठीक है, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो। काफ़ी यूज़फुल है, कम कॉस्ट में आ रहा है। दोनों ऑलमोस्ट ऑल 450 रुपीज़ में आपको दोनों पीडीएफ्स आपको मिल जा रहे हैं, वो भी अपडेटेड टिल डेट तक का आपको पेपर टू बुक का भी अपडेट होकर ही मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू आर्गुमेंट्स आर गोइंग टू बी आस्क्ड। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स आपका आर्गुमेंट सेक्शन में दिया गया है। वर्ड लिमिट कितना है बताओ, 300 है, 400 है, 500 है, कितना बताओ। यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं है, नो वर्ड लिमिट एट ऑल। तो आप पूछोगे सर वर्ड लिमिट नहीं तो कितना वर्ड्स लिखना है। देखो वर्ड्स यहाँ पे कितना लिखोगे वो उतना मायना नहीं रखेगा। यहाँ पे जितना आप पॉइंट्स कवर करोगे, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट जितना कवर कर पाओगे उतना स्कोरिंग पे आपको मिलने का चांस है। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट क्या करोगे, फॉर्मेट क्या है इसका आर्गुमेंट का, फर्स्ट इंट्रो लिखते हो, फॉर अगेंस्ट लिखते हो। फॉर में 5 पॉइंट लिखोगे, अगेंस्ट में 5 पॉइंट लिखोगे। आप 5 के प्लेस में आप पॉइंट लिखोगे, 8 पॉइंट लिखो। तो ट्राई करो मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने का। जितना आप पॉइंट्स वहाँ पे लिखोगे उतना ही आपका स्कोरिंग बढ़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे पॉइंट्स का वैल्यू है, वर्ड लिमिट यहाँ पे कुछ नहीं है। ये आपको बस ओनली इंग्लिश मीडियम में लिखना होता है, इंग्लिश में ही लिखना होता है ये। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट इवेंट्स एज वेल एज स्टैटिक टॉपिक्स। स्टैटिक मतलब जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे समझ लो ड्रग्स के बारे में हो गया है, चाइल्ड लेबर के बारे में हो गया है, ठीक है, नहीं तो वाटर इश्यूज, वाटर शेयरिंग इश्यूज के बारे में हो गया, ठीक है। ऐसे थोड़े इश्यूज है जो नेवर चेंजिंग है, स्टैटिक टॉपिक्स हम उसको जो बोलते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स भी ये पर्टिकुलर आर्गुमेंट राइटिंग में पूछने का संभावना है। एंड लास्ट 1 ईयर करंट नॉलेज आपके मतलब आपको होना चाहिए। करंट जो इश्यूज होते हैं वो इश्यूज आपको पता होना चाहिए, जो हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज। तो लास्ट 1 ईयर के कंटेम्प्रेरी इश्यूज आपको पता होना चाहिए। एंड इट मस्ट बी रिटन इन फॉर्मेट। फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फॉर्मेट में नहीं लिख रहे हो देन उस केस में आप जितना भी अच्छा प्रेजेंट करो मार्क्स वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर्मेट क्या है बेसिकली वो भी आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो अभी हम देखते हैं टॉपिक्स। टॉपिक में आ गए हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ठीक है।
जैसा कि मैं आपको बताया था, टेलीग्राम चैनल पे भी इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना ही आपका एक बड़ा टास्क है, ठीक है। तो ठीक से प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली यू कैन अचीव। फर्स्ट टॉपिक है, देखो मैं फिर से यहाँ पे आपको कुछ कन्वे करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमने यहाँ पे टॉपिक दिया है, ठीक है, सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया है, टॉपिक दिया है बस, मतलब सोशल मीडिया टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। प्राइवेटाइजेशन टॉपिक दिया है, ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 2-3 अलग अलग एरियाज आप प्रिपेयर करके जाओ, इनफ है, मोर देन इनफ रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट टॉपिक आपका सोशल मीडिया, नोट डाउन कर लो। प्राइवेटाइजेशन है, नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ऑनलाइन एजुकेशन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिजिटल इकोनॉमी, रिसेंट टाइम से बहुत देखने को मिला है, डिजिटल करेंसी वो सब पूरा देखने को मिला है, तो डिजिटल इकोनॉमी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल करेंसी के बारे में भी देखो। एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स ऑफ जीएसटी, इस साल से टोटल 5 ईयर्स हो चुके हैं जीएसटी के, तो जीएसटी के बारे में भी आपको देखना है, ठीक है। लोन के बारे में एज ए पॉलिटिकल टूल, बहुत सारे काफ़ी सारे बनते हैं, तो इसके बारे में ये टॉपिक के बारे में भी देखो। नेक्स्ट लीगल एज ऑफ मैरिजेस, रेजिंग द लीगल एज फॉर मैरिज फॉर वुमेन, तो ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कंप्यूटर में रिप्लेस बुक्स, तो ये ऐसा समझ लो ये स्टैटिक टॉपिक जैसा है, ये भी टॉपिक एक बार आप एग्जाम के लिए पढ़ के जाओ। नेक्स्ट, इज इंडिया रेडी फॉर 5G, मतलब 5G टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 5G टेक्नोलॉजी का भी देख लो, क्या इंडिया रेडी है सही में 5G टेक्नोलॉजी के लिए, ये क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स है, पूरा आप देख के जाओ, ठीक है। गिग इकोनॉमी इन इंडिया, गिग इकोनॉमी मतलब क्या है, गिग इकोनॉमी मतलब सम लाइक गिग वर्कर्स, टेम्प्रेरी वर्कर्स जो बोलते हैं, सो उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ग्रीन इकोनॉमी रिसेंट टाइम में न्यूज़ में चल रहा था, तो ये पढ़ना है। अग्निवीर के बारे में, स्कीम के बारे में, ठीक है। प्रोटेस्ट जो चल रहे थे, इसका फॉर एंड अगेंस्ट भी आने का चांस है, ठीक है। हम इस 100% नहीं बोल सकते, लेकिन आने का बस चांस है। पढ़ के जाओ, ऐसे में काम आएगा आपको, रिपोर्ट में भी काम आएगा, तो पढ़ने में कोई नहीं जाता। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। नेक्स्ट, मतलब अग्निवीर डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, अगर डायरेक्ट भी नहीं पूछ रहे, इनडायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको पढ़ के जाना है। इज द वॉर ओनली सोल्यूशन, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू में बताया हूँ, इज द वॉर ओनली सोल्यूशन, ये क्यों मैं टॉपिक यहाँ पे डाला हूँ, एक बार आप कमेंट करके बताओ, देखते हैं आपका आंसर क्या रहेगा। सो नेक्स्ट इज ड्रोन टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंट टाइम्स में काफ़ी बार ये न्यूज़ में रह चुका है। इसके बारे में एक बार प्रोस एंड कॉन्स एक बार देख लो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का मेन यूज़ का क्या क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशंस क्या क्या है, अगर इसका कौन है तो मतलब कोई नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव साइड से पॉइंट आप गैदर करके जाओ। एटलीस्ट देखो यहाँ पे जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर योर एसे, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग के लिए मैं नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा बहुत चलो यूज़फुल रहेगा, लेकिन एसेस के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ये मत समझो कि आप ये टॉपिक है तो ये टॉपिक बस आर्गुमेंट के लिए ही है, आर्गुमेंट के लिए मोस्ट मतलब एक्सपेक्टेड है ये सारे, लेकिन सेम टॉपिक आपका एसे में भी आने का चांस है। ओके, नेक्स्ट 15 टॉपिक्स अभी तक खत्म हो चुके हैं, ये 16th टॉपिक है सोलर एनर्जी के बारे में, ठीक है, सोलर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो पूरा यहाँ पे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट ये वन नेशन वन रेशन के बारे में आपको देखना है, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी आपको देखना है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देखना है, इज़ यूएन स्टिल रिलेवेंट, ठीक है। जैसा कि 1945 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो ऑलमोस्ट ऑल 75 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, सो उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक भी आप देख लो। नेक्स्ट, प्रोस्टिट्यूशन के बारे में जो लीगलाइज है इंडिया में, तो उसके बारे में आपको देखना है। वीडियो गेम्स आर प्रमोटिंग वायलेंस, तो ये भी आपको देखना है। लास्ट टाइम भी हमने एक्सपेक्ट किया था लेकिन टॉपिक नहीं आया, लेकिन इस बार पढ़ के जाओ, मे भी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रग के बारे में, ठीक है, ड्रग्स के बारे में थोड़ा पढ़ो, क्योंकि काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा था ड्रग्स के बारे में, थोड़ा देखो एक बार। पेरेंट्स का भी ये देखो, ये जो टॉपिक है आप पेरेंट्स से भी आप कनेक्ट करो, ठीक है। पेरेंट्स से मतलब पेरेंट का बेसिकली जो चिल्ड्रंस को जो स्टेजेस होते हैं, डेवलपमेंट स्टेजेस, तो कैसा पेरेंटिंग नेचर कैसा होना चाहिए बेसिकली, तो ऐसा कनेक्ट करो। अगर टॉपिक दे रहा तो उसमें दो तीन अलग अलग एरियाज या दो तीन अलग अलग जोन्स में आप कैटेगराइज करके वहाँ से आप उसको आर्गुमेंट टॉपिक्स या वाटर ऐसे टॉपिक्स वाटर में भी वहाँ पे फ्रेम कर सकते
नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्यूचर। ठीक है, इसके प्रोस एंड कॉन्स भी गैदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में भी एक है। ठीक है, हाइड्रोजन ये एक्स्ट्रा ऐड कर लो, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में भी देख लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी। वैक्सीनेशन क्या मैंडेटरी होना चाहिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन क्या मैंडेटरी होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर आप प्रैक्टिस करना। सो लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोस एंड कॉन्स ऑन पैंडेमिक्स। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब पैंडेमिक से बेसिकली हमने क्या सीखा है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने आर्गुमेंट में भी दे दिया है प्रोस एंड कॉन्स ऑन पैंडेमिक्स। सो इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करो आप। पैंडेमिक्स आने के बाद क्या क्या आपको सुधार देखने को मिले हैं, और उसके कारण मतलब पैंडेमिक्स के थ्रू क्या क्या पॉजिटिव्स है, पैंडेमिक्स के थ्रू क्या क्या नेगेटिव्स है, सब पूरा यहाँ पे आपको गैदर करना है। ठीक है ना, ये ऐसे के लिए यूजफुल है, लेकिन आर्गुमेंट के लिए ट्राई करो, कुछ भी हो सकता है। प्रिपेयर दिस टॉपिक ऑल्सो। ओके, सो अभी तक हमने कितने टॉपिक्स कवर किए हैं, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर ये टॉपिक्स कवर करते हो ना, तो मतलब हमने यहाँ पे जो दिया है वो ब्रॉड टॉपिक्स है। कवर करता है तो मोस्टली कोई भी टॉपिक आ जाएगा, इसके अलावा कोई भी टॉपिक भी आ भी जाता है, आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आ जाओगे। मतलब उस तरीके के टॉपिक्स यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड किया है, मोर देन इनफ है ये सारे टॉपिक्स। ठीक से प्रिपेयर करो, एंड ये सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन भी आपको एवीकेएस का पेपर 2 का ई बुक, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स मैं नहीं दिया हूँ, 25 बस इंपॉर्टेंट दिया हूँ यहाँ पे मैं। और भी टॉपिक्स है जो एवीकेएस एकेडमी के ई बुक में आपको मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन के नीचे बस 250 रुपीज़ आप पे करके वो पर्टिकुलर ई बुक आप परचेस कर सकते हो। परचेस करने के एक फ्यू हार्स में आपके मेल पे जो है वो सेंड किया जाएगा। ठीक है, सो अभी तक हमने टॉपिक्स डिस्कस किया है, एंड अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या है बेसिकली जल्दी जल्दी डिस्कस कर देंगे। आपका डाउट है तो देखो एक बार लास्ट तक। फॉर्मेट बेसिकली क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट राइटिंग का कोई वर्ड लिमिट नहीं होता यहाँ पे, नो वर्ड लिमिट। ठीक है, 20 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे फॉर्मेट देखा जाए तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कैसा होगा, इंट्रोडक्शन नॉट लाइक एन ऐसे ऐसे टाइप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी शॉर्ट, बस न्यूज में क्यों है, क्या है वो टॉपिक, 5G टेक्नोलॉजी क्या है बेसिकली, और वो न्यूज़ में क्यों है, बस खत्म, बस हो गया। उससे अलावा कुछ जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि और नॉट राइटिंग एन ऐसे, ये आर्गुमेंट है। बस इंट्रोडक्शन बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, एक 20 to 40 वर्ड्स में आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट फॉर आना चाहिए। नेक्स्ट फॉर देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, एक है आप क्या कहते हैं पॉइंट वाइज लिख सकते हो या पैराग्राफ वाइज। ठीक है, पैराग्राफ वाइज। सो प्रिफरेबली गो विथ पॉइंट वाइज। पैराग्राफ वाइज में उतना अट्रैक्टिव नहीं होता, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं आता उतना, स्पेशली आर्गुमेंट राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट्स उतने खुल के नहीं दिखते। सो मतलब पॉइंट्स इन द सेंस पैराग्राफ में जो पॉइंट लिखोगे वो उतना खुल के नहीं दिखेगा। सो बेटर गो विथ पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज लिखो, मिनिमम 5 पॉइंट लिखने हैं। मिनिमम 5 पॉइंट लिखोगे तो 20 में से कितना मार्क्स स्कोर कर पाओगे, एक 7-8 मार्क्स स्कोर कर पाओगे, और भी थोड़ा अच्छा ब्रॉड है तो 9-10 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। 5 से लेके 7 मतलब 7 पॉइंट के आसपास लिखोगे तो 11-12 के आसपास आपका स्कोरिंग आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट सेम एगेनिस्ट का जो है, एगेनिस्ट का भी जो फॉर में लिखोगे ना उसका काउंटर करने के लिए ट्राई करो। जो फॉर में जो भी पॉइंट्स लिखते हो उसका काउंटर करने के लिए ट्राई करो। अगर नहीं होता है, नहीं बनता है, काउंटर नहीं बनता है, कोई बात नहीं, जो पॉइंट आपका एगेनिस्ट में बन रहा है लिख दो, कोई बात नहीं। लेकिन मैक्सिमम केसेस ये ट्राई करो कि जो फॉर में लिख रहे हो ना उसका काउंटर देने का ट्राई करो। आर्गुमेंट का मतलब ही वो है, तो वो देने का ट्राई करो और भी आपका थोड़ा बेहतर रहेगा। इसमें भी सेम आपके 7 पॉइंट्स होने चाहिए। थोड़े स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऊपर 5 पॉइंट लिखते हैं, नीचे 3 पॉइंट लिखते हैं, 2 पॉइंट लिखते हैं, वो कोई सेंस नहीं है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर अगेंस्ट कर रहे हो, तो फॉर कर रहे हो तो अगेंस्ट भी करेंगे ना कोई। अगर कुछ आप आर्ग्यूमेंट में हो देन आप कुछ बोलते हो तो दूसरे साइड से भी कुछ ना कुछ आएगा ना, रिप्लाई आएगा ना। तो एटलीस्ट ज़्यादा भी अगर समझ लो अगेंस्ट नहीं बनते हैं तो 5 पॉइंट फॉर लिख दो, 4 पॉइंट एटलीस्ट मतलब सेम होना चाहिए। अगर कभी नहीं बन जाता तो 1 पॉइंट, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट फाइनली आपका आता है कंक्लूजन। मैं कंक्लूजन बोल रहा हूँ, इट्स एन कंक्लूसिव स्टेटमेंट। ठीक है, कंक्लूजन मतलब फिर से महाभारत नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये फॉर और अगेंस्ट में पूरा डिस्कस कर ही लिया है ना, क्या क्या है मेजरली जो कुछ भी है पूरा आपने ऑलरेडी
फॉर एंड अगेंस्ट में डिस्कस कर लिया है। लास्ट में बस आपको कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना, आपका राय क्या है, फाइनली आपका राय क्या है। इन 2 to 3 लाइन्स मैक्सिमम काफ़ी है, 2 to 3 लाइन्स में आपका क्या राय है, बस आपको सिंपली एक स्टेटमेंट देना है। महाभारत नहीं लिखना है यहाँ पे, लाइक एन एसे, ठीक है। बस यहाँ तक होपफुली यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया है। एंड इसके अलावा और कुछ भी डाउट है तो पूछो, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, एंड डिस्क्रिप्शन के नीचे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पूरा दिया जाएगा, एक बार चेक कर लो, ठीक है। एंड प्रिपरेशन ठीक से करते रहो। जय हिंद।